न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। लाउडस्पीकर कार्रवाई पर टिप्पणी के बाद किरीट सोमैया को मिली धमकी। अजित ने घर में घुसकर की शरद पवार को चुनाव। एकनाथ शिंदे के एक और ड्रीम प्रोजेक्ट को लगा ग्रह। तो आइए देखते हैं खबर विस्तार से। लाउडस्पीकर कार्रवाई पर टिप्पणी के बाद किरीट सोमैया को मिली धमकी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया को अपने लाउडस्पीकर कार्रवाई पर टिप्पणी के बाद धमकी मिली। ख्वाजा गरीब नवाज फाउंडेशन ने उन्हें यह धमकी दी है, ऐसी प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई है। किरीट सोमैया ने इसके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई। किरीट सोमैया का कहना है कि ख्वाजा गरीब नवाज फाउंडेशन ने वीडियो पोस्ट करते हुए उन्हें धमकी दी। तो वही किरीट ने इससे पहले एक ऐसे ही मामले में कहा था कि एक अनधिकृत मस्जिद के कुछ माफिया सदस्य ग्रेट ईस्टर्न सोसाइटी के निवासियों को धमका रहे हैं। शुक्रवार को हम आपके परिसर में आपकी सोसाइटी के गेट पर प्रार्थना करेंगे। मैं स्वयं कल दोपहर 1 बजे वहां रहूंगा और भूमि जिहाद व इस तरह की बदमाशी नहीं होनी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया को अपने लाउडस्पीकर कार्रवाई पर टिप्पणी के बाद धमकी मिली। ख्वाजा गरीब नवाज फाउंडेशन ने उन्हें यह धमकी दी है, ऐसी प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई है। किरीट सोमैया ने इसके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई। किरीट सोमैया का कहना है कि ख्वाजा गरीब नवाज फाउंडेशन ने वीडियो पोस्ट करते हुए उन्हें धमकी दी। तो वही किरीट ने इससे पहले एक ऐसे ही मामले में कहा था कि एक अनधिकृत मस्जिद के कुछ माफिया सदस्य ग्रेट ईस्टर्न सोसाइटी के निवासियों को धमका रहे हैं। शुक्रवार को हम आपके परिसर में आपकी सोसाइटी के गेट पर प्रार्थना करेंगे। मैं स्वयं कल दोपहर 1 बजे वहां रहूंगा और भूमि जिहाद व इस तरह की बदमाशी नहीं होनी। नहीं लेंगे तो 8 तारीख को मैं खुद भी इसके घर पे जाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी रहता है इसका घर का पता निकाल के हम इसके घर पे आएंगे और जो हमको करना है धरना मोर्चा प्रदर्शन करेंगे या तो इसका कॉलर पकड़ के बाहर निकालेंगे। और गवंडी शिवाजी नगर मुसलमानों से गुजारिश है, कोई भी मस्जिद के पास पुलिस आती है लाउड स्पीकर निकालने, आवाज स्लो करने बोलने या कोई भी चीज बोलती है तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, मेरे को फोन करो। इस वक्त मैं बॉम्बे में नहीं बाहर हूँ, समझे। कौवा कान लेके गया बोल के कान को देखो, कौवे को मत देखो। कोई भी आता है कुछ भी बोलता है और हम उसको फॉलो करते। ये हिंदुस्तान है, बम्बई है, महाराष्ट्र है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, बीजेपी की तानाशाही हुकूमत से नहीं चलेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इसको तो मैंने फोन लगाया था मगर इसकी कोई सेक्रेटरी उठाई। वापस इससे 12-1 बजे मैं बात करता हूँ और डरने और दबने की जरूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान है ना, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। ऐसे तोतले बोबड़े और हकले से नहीं चलता है, समझे। ये यूपी की राजनीति है, बीजेपी वाले ना यूपी में चला है, बम्बई में चलाने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत भारी पड़ेगा। आप लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, ना अपनी मस्जिद के अजान की आवाज स्लो करे, ना किसी को कोई पेपर दिखाने की जरूरत है। आता भांडूप येथे लेन जिहाद ग्रेट ईस्टर्न सोसायटीचा रहिवाशांना तेथील अनधिकृत मस्जिदचे काही माफिया धमक्या देत आहे। उद्या शुक्रवारी आम्ही तुमच्या कंपाऊंड मध्ये तुमच्या सोसायटीच्या गेटवर फुटपाथवर नमाज पडणार। मी स्वतः उद्या दुपारी तिथे 1 वाजता हजर होणार आणि लेन जिहाद अशा प्रकाराची दादागिरी होऊ देणार नाही। अगली खबर, अजित पवार ने घर में घुसकर दी शरद पवार को चुनौती। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अजित पवार के नेतृत्व में हुई बगावत के बाद से बारामती की दावेदारी को लेकर वरिष्ठ नेता शरद पवार और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच होड़ देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव में बारामती की जनता ने सुप्रिया सुले को जिताकर शरद पवार का साथ दिया था, तो वही विधानसभा चुनाव में योगेंद्र पवार को हराकर अजित का साथ दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव में पत्नी सुनेत्रा की हार का दर्द अजित भूल नहीं पाए। ऐसा रविवार को देखने को मिला जब बारामती दौरे पर आए अजित पवार ने वोटरों को बारामती के विकास के लिए किए गए अपने कामों की याद दिलाई। बारामती पंचायत समिति दिव्यांगों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने याद दिलाई कि बजट में DPDC को 22,000 करोड़ रुपए दिए गए। इसका 1% दिव्यांगों पर खर्च करने के लिए भी दिया गया।
इस कार्यक्रम में अपने चाचा व वरिष्ठ नेता शरद पवार पर अजित पवार ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने खुद को क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ विधायक व नेता बताते हुए दावा किया है कि बारामती के विकास के लिए सर्वाधिक काम मैंने ही किया है। उन्होंने कहा कि 1991 से वह बारामती विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन 1952 से अब तक जितने भी विधायक यहाँ से विधायक बने हैं, सभी के द्वारा किए गए कार्यों की तुलना मेरे काम से कर ले, मेरे जैसा विधायक दोबारा नहीं मिले। अगली खबर, एकनाथ शिंदे के एक और ड्रीम प्रोजेक्ट को लगा ग्रह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते हुए एकनाथ शिंदे ने कई प्रोजेक्ट व योजनाएं शुरू की थी। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे के कई को रोका जा रहा है। इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के एक और ड्रीम प्रोजेक्ट को झटका लगा। सतारा जिले में महत्वाकांक्षी जल पर्यटन परियोजना का काम रोकने का आदेश दिया गया है। कहा जा रहा है कि देरी का आदेश इसलिए जारी किया गया है क्योंकि परियोजना के पास संबंधित विभागों से अनुमति नहीं थी। इसे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि सतारा जिले के मुनावले में जल पर्यटन परियोजना का काम रोकने का आदेश दिया गया है। बिना किसी अनुमति के शुरू किए गए प्रोजेक्ट कार्यकर्ता सुशांत मोरे ने 2 अप्रैल को जला समाधि आंदोलन की चेतावनी दी थी। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में प्रशासन ने लिखित आदेश जारी किए। पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुनावले में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की शुरुआत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते हुए एकनाथ शिंदे ने कई प्रोजेक्ट व योजनाएं शुरू की थी। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे के कई को रोका जा रहा है। इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के एक और ड्रीम प्रोजेक्ट को झटका लगा। सतारा जिले में महत्वाकांक्षी जल पर्यटन परियोजना का काम रोकने का आदेश दिया गया है। कहा जा रहा है कि देरी का आदेश इसलिए जारी किया गया है क्योंकि परियोजना के पास संबंधित विभागों से अनुमति नहीं थी। इसे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि सतारा जिले के मुनावले में जल पर्यटन परियोजना का काम रोकने का आदेश दिया गया है। बिना किसी अनुमति के शुरू किए गए प्रोजेक्ट कार्यकर्ता सुशांत मोरे ने 2 अप्रैल को जला समाधि आंदोलन की चेतावनी दी थी। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में प्रशासन ने लिखित आदेश जारी किए। पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुनावले में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की शुरुआत। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।